नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर किसी की लाइफ में कभी ना प्रॉब्लम बन जाती है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि लोग अक्सर कहते हैं कि ज़्यादा बोलना भी गलत होता है, बहुत ज़्यादा कम बोलना भी गलत होता है, बहुत ज़्यादा स्वीटली बोलना भी गलत होता है और बहुत ज़्यादा ब्लंटली बोलना भी ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आज ना हम हर किसी की लाइफ में होने वाली इन 4 प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है ज़्यादा बोलना। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा बोलेंगे, हम अपना जितना नॉलेज दिखाएँगे ना, हम उतना ही लोगों को इम्प्रेस कर पाएँगे। हम सोचते हैं कि हम जितना ज़्यादा बोलेंगे ना, उतना ही हमारा पॉइंट प्रूव होगा और उतना ही हम आर्ग्यूमेंट्स भी जीतते जाएँगे। लेकिन सच तो ये है कि हम लोग जितना ज़्यादा बोलते हैं, जितना हम रिपीटेडली बोलते हैं और जितना हम सेम बातें बार-बार करते हैं ना, उतना ही लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, उतना ही लोग हमसे बोर होने लगते हैं और उतना ही लोग हमको ना सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं ना लोगों को भी हमारा इंटेंशन क्लियरली दिख जाता है। लोगों को भी ये समझ में आ जाता है कि हम सिर्फ़ बोलने के लिए बोल रहे हैं। हम सिर्फ़ इसलिए बोल रहे हैं कि हम कुछ प्रूव करना चाहते हैं। लोग भी समझ जाते हैं कि हम जेन्युइनली नहीं बोल रहे हैं, बल्कि किसी इंटेंशन के साथ में कुछ अचीव करने के इरादे से बोल रहे हैं। कभी-कभी ना ज़्यादा बोलना अटेंशन नहीं, बस टेंशन क्रिएट करता है। सेकंड है बहुत कम बोलना। अब एक्चुअली में तो ऐसा लगता है ना सुन के कि कम बोलने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कम बोलने की वजह से तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही नहीं सकती है। लेकिन ना ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम कम बोलेंगे ना तो लोग हमारी रिस्पेक्ट करेंगे, हमारे वर्ड्स की, हमारे बातों की ना वैल्यू होगी, उनकी एक वर्थ होगी। कोई भी हमें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। हम जब भी बोलेंगे ना, हम कम बोलेंगे तो लोग हमें इंटरेस्ट से सुनेंगे। हम सारी बातें लोगों से शेयर नहीं करेंगे तो लोगों के अंदर भी ना एक क्यूरियोसिटी होगी हमारी बातें सुनने की, हमें समझने की। और साथ ही रिलेशनशिप्स में भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा क्योंकि जब हम कम बोलेंगे तो हम आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करेंगे। हम कम बोलेंगे तो बोलने की वजह से जो डैमेज होता है ना रिलेशनशिप में, वो डैमेज नहीं होगा कम बोलने की वजह से। पर रियलिटी में ना एक्चुअली में इसका अपोजिट हो जाता है। कई बार जब हम रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं ना, तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे हमें ना उनमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि जैसे हम एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं, जैसे कि हम उनसे डिस्टेंट रहना चाहते हैं, जैसे कि हमको उनकी लाइफ़ में, उनको सुनने में, उनको समझने में और अपने बारे में उनसे कुछ शेयर करने में ना कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। ये सब बातें ना तो फिर भी ठीक है, पर अगर रिलेशनशिप्स में कोई हमसे कुछ आंसर चाहता हो, कोई हमारी फीलिंग समझना चाहता हो, कोई हमारे इमोशंस को अंडरस्टैंड करने के एफर्ट्स ले रहा हो और ऐसे टाइम पे भी अगर हम चुप रहे और कुछ ना बोले ना, तो एक्चुअली में वो रिलेशनशिप में ना एक डिसरिस्पेक्ट की तरह लगता है और साथ ही लैक ऑफ लव या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन का भी एक बहुत बड़ा सिग्नल लगता है। नो डाउट कम बोलने की वजह से ना रिलेशनशिप्स में आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड हो जाते हैं, पर उसकी वजह से ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं ना, तो फिर लोग मजबूर हो जाते हैं अज़्यूम करने पे और जहाँ पे असम्पशन स्टार्ट हो जाते हैं ना, वहाँ पे वो रिलेशनशिप रियलिटी से काफ़ी दूर हो जाता है। थर्ड है बहुत ज़्यादा स्वीटली या फिर ओवर नाइसली बोलना, यानी कि इतना ज़्यादा स्वीटली या फिर सॉफ्टली बोलना या फिर हर चीज़ को इतना शुगर कोट करके बोलना कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि आप हर बात को ना जो रियलिटी होती है वैसे नहीं बोलते हो, बल्कि हमेशा ना मीठी-मीठी बातें करके बोलते हो ताकि किसी का भी दिल ना कभी भी दुखे ही ना। देखो ऑनेस्टली ना तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, पर इसकी वजह से होता ये है कि सामने वाले ना हमारी बातों को ना सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। उन्हें अच्छे से पता होता है कि हम सच बोलेंगे ही नहीं, हम एक्चुअली में वो ही बोलेंगे जो बोलने से हमारा फ़ायदा हो, जो बोलने से रिलेशनशिप में नुकसान ना हो और जो बोलने से ना कोई भी कभी हर्ट ना हो। इसलिए ना हमारी बातों की जो वैल्यू होती है ना, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। हमारे स्वीट रहने से किसी का दिल भले ही ना दिखता हो, पर हमारी पर्सनैलिटी के लिए ना हमारा हर बात पे ओवर स्वीट होके बोलना, ओवर पोलाइट होके बोलना ना, ये हमारी पर्सनैलिटी के लिए एडवांटेज से ज़्यादा ना एक डिसएडवांटेज बन जाता है। पोलाइटनेस अच्छा है, काइंडनेस अच्छी है और स्पेशली रिलेशनशिप्स में, पर अगर इन सब की भी एक लिमिट ना हो ना, तो लोग हमारा एडवांटेज लेने लग जाते हैं। हमारी स्वीटनेस को लोग ना हमारी वीकनेस समझने लग जाते हैं। हाँ, अनलेस अगर जेन्युइनली में आपका नेचर ऐसा ही है या फिर आपके कम्युनिकेशन का, आपके बोलने का टोन जेन्युइनली में अगर ओवर स्वीट है, ओवर नाइस है, आप बाय नेचर ही ऐसे रहो,
तो फिर तो बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हो वैसे रहो, वैसा ही बोलो। फोर्थ है बहुत ज्यादा ब्लंटली बोलना। देखो सच बोलना अच्छा है ना, और सच बोलना भी चाहिए। हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे अंदर जो इमोशंस है, उन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए। पर हाँ, उसकी डिलीवरी ना बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। उसकी टोन जो है ना वैसी ही होनी चाहिए जैसा हमारा इंटेंशन हो। अगर हमारा इंटेंशन अच्छा है और हमारी टोन खराब है, अगर हमारे वर्ड्स बहुत ज्यादा ब्लंट है ना, तो हम सही होते हुए भी ना गलत ही लगेंगे। बहुत ज्यादा ब्लंट होके बोलने से ना हम तो शायद इस चीज के लिए काफी खुश होते हैं कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, इतना करेज है कि हम जो चाहे जिसको चाहे जैसे बोल सकते हैं। हमारे अंदर कोई फिल्टर नहीं है, हम शुगर कोट नहीं करते हैं। पर कहीं ना इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि जैसे आपको अपने अलावा किसी और की नहीं पड़ी है। जैसे आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपने इमोशंस के बारे में सोचते हो, और आपको 1% भी दुख नहीं होता है किसी को अपने शब्दों से हर्ट करने में। हमारे वर्ड जब बहुत ज्यादा ब्लंट होते हैं और हमारा टोन जब बहुत ज्यादा हार्श होता है ना, तो कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट यही करता है कि जैसे हमें लोगों के इमोशंस की ना कोई कदर नहीं है, और इसी की वजह से सही होते हुए भी ना हम गलत ही लगते हैं, और हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं ना वो सफर करते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का ना सोल्यूशन एक ही है कि बैलेंस बहुत जरूरी है, लिमिट्स बहुत जरूरी है। ना बहुत ज्यादा बोलो, ना बहुत कम बोलो, ना बहुत ज्यादा स्वीटली बोलो, और ना ही बहुत ज्यादा ब्लंटली बोलो। जरूरत के हिसाब से बोलो, सिचुएशन के हिसाब से बोलो, सही बोलो, सही बात बोलो, और सही टाइमिंग पे बोलो। यही कम्युनिकेशन का मैजिक है। आप कमेंट करके बताइए कि आपके कम्युनिकेशन का स्टाइल क्या है। आप बहुत ज्यादा बोलते हो या फिर बहुत कम, बहुत ब्लंटली बोलते हो या फिर ओवर स्वीटली बोलते हो। आप अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।